नमस्कार, न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। दोस्तों, रतिया की अनाज मंडी के अंदर लगातार जो है श्री कृष्ण जी महाराज जी की कथा का यहां पर जो है आयोजन किया जा रहा है और दिव्य ज्योति जो संस्थान की तरफ से यहां पर जो आयोजन किया जा रहा है और इनके जो मुख्य प्रचारक हैं वो साध्वी सुमेधा भारती जी यहां पर हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह का ये संस्थान है और क्या क्या जो इनकी तरफ से कार्य किए जाते हैं। स्वागत है जी सबसे पहले तो आपका। मैडम, हम जानना चाहते हैं कि आपका जो संस्थान है कहाँ इसका मुख्यालय है और क्या क्या आप काम करते हो, और ये जो रतिया में प्रोग्राम चल रहा है कितने दिनों का ये प्रोग्राम? हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से हैं, जिसके संचालक और संस्थापक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। संस्थान का हेड ऑफिस है दिल्ली में पीतमपुरा में और रीजनल ऑफिस नूर महल में है पंजाब में। और संस्थान की लगभग ये वर्ल्ड वाइड संस्था है, हर जगह संस्थान की ब्रांचेज है, आश्रम है। और संस्थान के द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम तो किए ही जाते हैं। जैसे आप रतिया में अभी 16 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक श्री कृष्ण कथा का ये रस बरस रहा है ना, तो ऐसे ही बहुत से कार्यक्रम हैं जिसमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी की जाती है, श्री शिव कथा और श्री राम कथा, श्री देवी भागवत पुराण की कथा, और इसके साथ साथ महामाई की चौकी, महामाई का जागरण, सुंदरकांड का घर घर में पाठ, भजन संध्याएं, या फिर बहुत मतलब जैसे घर में कोई खुशी का कार्यक्रम है या दुख का, कोई भी मतलब दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हर प्रकार का कार्यक्रम करते हैं। और ये जितने भी आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं, इसमें दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का मोटिव यही है कि आज जो समाज सो चुका है, बाहरी रूप से तो सभी जागृत हैं, लेकिन जो एक आंतरिक जागृति है, हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं, उस आत्मा को जागृत करने वाला ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है। तो इन सारे कार्यक्रमों के पीछे उद्देश्य यही है कि सोई हुई मानवता को जगाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए, क्योंकि आज इंसान की इंसानियत ही तो खत्म है ना। माया का इतना प्रभाव है कि इंसान को अपने लक्ष्य का ही नहीं पता। जीवन जी तो सभी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं उनको यही नहीं पता ना। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके साथ साथ संस्थान के बहुत से सामाजिक कार्यक्रम भी संस्थान करता है। जैसे आपको कुछ बताना चाहूँगी कि एक मंथन प्रोजेक्ट है संस्थान का, जिसके अंतर्गत संस्थान ये मंथन है संपूर्ण विकास केंद्र, जिसके अंतर्गत बहुत से स्कूल्स बच्चों के लिए खोले गए हैं। और इसमें वो बच्चे आते हैं जो स्लम एरियाज़ के हैं, जिनके बच्चों माता पिता अभावग्रस्त हैं, जिनके पास पढ़ाने के लिए उनको पैसे नहीं हैं, तो ये संस्थान उनको फ्री शिक्षा देता है, त्रिस्तरीय विकास करता है बच्चों का। इसके साथ साथ कामधेनु प्रोजेक्ट है। जैसे आप देखते हो आज गाय माता, देसी गौ नस्लें जो हैं वो मतलब बर्बाद हो चुकी हैं, वैसी नस्लें रह नहीं गई। तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का ये कामधेनु प्रोजेक्ट है, गाय का संरक्षण, संवर्धन और नस्ल सुधार कार्यक्रम। पिछले 15-20 सालों से श्री गुरु महाराज जी के शिष्यों ने इतने अच्छे ढंग से गौ की सेवा की है कि जून 2017 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को और इस कामधेनु गौशाला को उत्तर भारत की नंबर 1 गौशाला का अवार्ड दिया है ना। इसके साथ साथ अंतर्दृष्टि प्रोजेक्ट है। समाज के ऐसा नेत्रहीन वर्ग जो कोई माफिया के चंगुल में फंस गया था, या फिर जिनके माता पिता ने बचपन से उनको नेत्रहीन थे इसलिए घर से निकाल दिया, तो श्री महाराज जी ने उनको माफिया के चंगुल से छुड़वाया और साथ साथ उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। जिन्होंने कभी ईश्वर को नहीं देखा था, आज वो कहते हैं कि हमने ईश्वर का दर्शन अपने घट में किया है। और साथ साथ उनके लिए फैक्ट्रीज़ का निर्माण किया गया है, जहाँ वो साबुन इत्यादि बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं। जिनके अपने घर अंधेरों से भरे हैं, आज वो कैंडल्स बना के औरों के घरों को जगमगाने का सामर्थ्य रखते हैं, क्षमता रखते हैं। अंतर्क्रांति प्रोजेक्ट है, जिसमें जेलों के अंतर्गत जो कैदी हैं उनको सुधारने के लिए, क्योंकि दंड सुधार नहीं सकता, ज्ञान सुधार सकता है। लंकनी को हनुमान जी के ज्ञान ने सुधारा था। तो ऐसे ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से जेलों में प्रचार प्रसार हो रहा है, कैदी बंधुओं को ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है। और इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो कल तक चाकू छुरियों की भाषा बोलते थे, आज वो ज्ञान की भाषा बोलते हैं, आज वो प्रभु की बातें करते हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट है संस्थान की ओर से।
तो मैडम आपने अध्यात्म की बात कही, हाँ जी। तो अध्यात्म में जो लोग हैं, आज बुराई का बोलबाला है, काल का देश है ये, नशे की तरफ ज़्यादा जो लोग हैं वो जा रहे हैं, नशे की दलदल में दसते जा रहे हैं। युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए आपकी क्या पहल है? देखिए, युवा वर्ग के लिए हमारे संस्थान की ओर से एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जिसका नाम है बोध, नशा उन्मूलन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बहुत सी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में लेक्चर्स होते हैं, जिसमें युवाओं को, क्योंकि अध्यात्म ही सुधार सकता है ना, लेक्चर सुधार नहीं सकते, लेकिन उन लेक्चर्स के माध्यम से आज का युवा जो अध्यात्म को आउटडेटेड सब्जेक्ट मान चुका है, उन्हें बताया जाता है कि अध्यात्म की सबसे ज़्यादा आवश्यकता युवाओं को है। क्योंकि एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से किसी ने एक प्रश्न किया था कि क्या अध्यात्म की आवश्यकता युवाओं को नहीं है? आज अध्यात्म के लिए युवा ये मानते हैं ये तो वृद्धों के लिए है। तो श्री गुरु आशुतोष महाराज जी ने कहा, अध्यात्म है क्या? अधि प्लस आत्म, आत्मा का अध्ययन, आत्मा की स्टडी। आज हर कोई व्यक्ति मन के पीछे लगा हुआ है। मन के पीछे लग के, जैसे आपने कहा, युवा नशा कर रहे हैं या उनकी दिशा गलत है, मन के कारण है। लेकिन जब जीवन में अध्यात्म उतरता है, आत्मा जागृत होती है, तो कोई भी व्यक्ति आत्मा के पीछे लग के सही कार्य करता है, उसकी दिशा सही होती है तो दशा भी सही हो जाएगी। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं, आप देखो, अध्यात्म जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है, वो जीवन को दिशा बताता है। तो इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता वृद्धों को होगी या युवाओं को, है ना? वृद्ध तो उम्र के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, युवाओं ने तो पूरा जीवन जीना है। तो इसलिए अध्यात्म ज्ञान को जो युवा भूल चुके हैं, क्योंकि अध्यात्म ही तो हमारी संस्कृति का मुख्य बिंदु है ना, तो जो इसको भूल चुके हैं अध्यात्म को, आज उसी अध्यात्म का बोध युवाओं को करवाया जाता है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत अच्छे हमें रिजल्ट मिले हैं, बहुत से युवा बदले हैं। आज ऐसे ऐसे युवा, आप यूट्यूब पर भी, जैसे हमारा चैनल है, सैम है, पीस चैनल है, तो उसमें ऐसे युवा हैं जो जॉब्स करते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतना अध्यात्म में गहरे उतर चुके हैं कि आज वो लोगों को भी अध्यात्म के साथ जोड़ रहे हैं, जागृति का संदेश दे रहे हैं। और ऐसे युवा जो नशे की गर्त में गिर चुके थे, जिनके बारे में सोचा ही नहीं जा सकता था कि वो कभी नशा छोड़ भी देंगे, उनको जैसे ही अध्यात्म ज्ञान मिला, उन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान साधना में उतरे, तो वही युवा है जो कल तक जिनकी जिह्वा, जिनकी रसना नशे का रस लेती थी, आज वही प्रभु के नाम का नशा करते हैं और वो पतन से उत्थान की ओर बढ़ चुके हैं। मैडम, अध्यात्म में आत्मबल को, गिरे हुए आत्मबल को ऊपर उठाने की बात कही जाती है। उस आत्मबल को उठाने के लिए आपकी तरफ से क्या ऐसा टॉनिक दिया जाता है? देखिए, आत्मबल को तो अध्यात्म ज्ञान ही उठा सकता है ना। आत्मबल बातों से नहीं उठाया जा सकता, पैदा किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि एक पहलवान है ना, अगर उसने कुश्ती लड़नी है, अगर उसने जीतना है, तो उसे उसकी डाइट चाहिए। अगर उसकी डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो वो फिर कुश्ती लड़ेगा कैसे, है ना, जीतेगा कैसे? ठीक इसी प्रकार से हमें भी, जिस समय हमें किसी भी फील्ड में उतरना है, कुछ कार्य करना है, क्योंकि महान काम करना है हमने, जैसे विवेकानंद जी ने किया, मीराबाई जी ने किया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी ने किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल था, है ना। अब मीराबाई जी की आपने कथा भी श्रवण की है इस कृष्ण कथा के दौरान, तो मीराबाई जी ने इतनी कुरीतियों का, क्योंकि मीराबाई जी केवल एकमात्र प्रेम और भक्ति की प्रतिमूर्ति नहीं थी, वो वीरांगना भी थी। उन्होंने इतनी कुरीतियों पर कुठाराघात किया क्योंकि उनके पास आत्मिक बल था, और आत्मिक बल अध्यात्म ज्ञान के द्वारा ही पैदा किया जा सकता है। जैसे पौधे को पानी सिंचित करता है, ऐसे ही आत्मिक बल को आत्मिक ज्ञान सिंचित करता है। और आत्मिक ज्ञान सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, वो मीराबाई जी ने देखो कब उनके अंदर ये बल आया, कब वो कुरीतियों का विरोध कर पाई, जिस समय उन्होंने कहा, सद्गुरु हाथ धरऊ सिर ऊपर, आंकुश दय समझाती, पल पल पिब को रूप निहारू, निरख निरख सुख पाती। गुरु ने जब ज्ञान का अंकुश दिया तो मेरे मन की दिशा को चेंज कर दिया, मेरे अंदर ऐसा आत्मबल आया। तो उसी के बाद तो मीराबाई जी एक क्रांतिकारी महिला के रूप में हमारे सामने आई ना। इसलिए अध्यात्म ज्ञान ही है, जिस समय हमें अध्यात्म ज्ञान मिलता है, हमें अंदर ईश्वर का दर्शन होता है। हमारा बल क्या है? सभी मानवों का बल है ईश्वर, क्योंकि हमारे अंदर हम जब चलते हैं, बोलते हैं, जो भी हमारी चेतना है वो ईश्वर है।
लेकिन वो ईश्वर को हमने देखा नहीं जब तक, तो फिर हमें बल कहाँ से मिलेगा। बच्चे के साथ उसका पिता होता है तो बच्चे को ऐसा लगता है सारा संसार मेरे साथ है ना। ऐसे ही ईश्वर हमारे पिता हैं, लेकिन उनका दर्शन नहीं किया, अभी उनका संग नहीं मिला, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम पीछे हैं, हमें वो बल मिल नहीं रहा। तो ज्ञान के माध्यम से गुरु उसी ईश्वर को अंदर प्रकट करते हैं, मिला देते हैं। तो जब हम ज्ञान लेते हैं उसके बाद जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ईश्वर को देख के हमारा वो आत्मिक बल बढ़ता है, हमारी एनर्जी है वो। नाम दीक्षा का प्रोग्राम भी आपने रखा है यहाँ पर? हाँ जी, ज्ञान दीक्षा मिलेगी, कल सुबह मिलेगी। तो आज कथा का अंतिम दिवस है, तो कल सुबह ज्ञान दीक्षा देंगे। तो मैडम ज़्यादातर कहा जाता है कि पहले जो है मेहनत की जाती है, फल उसके बाद में मिलता है, लेकिन आपके द्वारा ये दावा किया जाता है कि पहले भगवान यहाँ पर दिखाया जाता है, उसके बाद भक्ति भगवान की जाती है। कैसे संभव है? देखिए, हम कहते हैं ईश्वर का ध्यान करना है ना। तो ध्यान किसका किया जाता है? हमने ईश्वर का ध्यान करना है, लेकिन हम लोगों से पूछते हैं कि आपने ईश्वर को देखा? ये तो वो बात हो गई ना कि आप पहले मेहनत करो, उसके बाद आपको फल मिलेगा। आप एक डॉक्टर के पास रोग लेके जाते हो, तो अगर डॉक्टर आपको ये कहे कि पहले रोग ठीक करके आओ, अपने रोग पर खुद मेहनत करो, फिर मैं दवाई भी दे दूँगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पहले डॉक्टर मेडिसिन देगा, उसके बाद हम उस मेडिसिन को खाते हुए उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर में होगा तो रोग दूर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति गुरु के पास रोग लेकर आता है, लेकिन अगर गुरु खुद ही कहे कि आप मेहनत करते रहो, एक दिन रोग भी ठीक हो जाएगा, तो ये भ्रम है। हमने ईश्वर का दर्शन किया होगा तो ध्यान लगेगा ना। जैसे मान लो, मैं आपको उदाहरण दूँ कि एक लड़की है जिसकी ना तो इंगेजमेंट हुई है ना उसकी शादी हुई है। अगर उसकी माँ उसे कहे कि तू अपने होने वाले पति का ध्यान कर, तो वो लड़की कैसे करेगी, क्योंकि कभी उसने देखा ही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर भक्तों को ये कहा जाए कि हाँ, आप ध्यान करते रहो, एक दिन आपको फल भी मिल जाएगा, भक्ति करते रहो, मेहनत करनी किस पर है ना। मान लो एक पिता है, वो अपने बच्चे को कुछ भी ना दे और उसको कहे कि तू खाली मेहनत कर, बच्चे को ना वो ज्ञान दे, ना वो कोई धन दे बिजनेस करने के लिए, तो बच्चा कहाँ से मेहनत करके क्या कमाएगा। लेकिन अगर पिता अपने बच्चे को 10,000 रुपये दे के कहे कि ले बेटे इससे कोई बिजनेस स्टार्ट कर, तो बच्चा उसी 10,000 को डाल के कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कुछ कमा सकता है। ठीक ऐसे ही सदगुरु सबसे पहले ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, ये हमारे ग्रंथ कहते हैं। उसके बाद ईश्वर का जब हम दर्शन करते हैं, प्रभु को देखते हैं, फिर ध्यान लगता है। आजकल क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर पर तो हमारा ध्यान नहीं टिकता। टिकेगा कैसे जब तक हमने ईश्वर को देखा ही नहीं, हमारे पास एक टारगेट नहीं है। ईश्वर सदगुरु क्या करते हैं, सबसे पहले टारगेट पॉइंट देते हैं, आपने ध्यान किस में लगाना है। जैसे मान लो एक किसी ने बंदूक चलानी सीखनी है ना, तो जिस समय वो गन चलानी सीखता है तो उसको एक निशाना दिया जाता है सामने, फिर ही वो उस पर निशाना साधता है ना। अगर उसको कोई टारगेट दिया ही ना जाए तो वो गन कहाँ पे चलाएगा। इसलिए सदगुरु भी सबसे पहले एक टारगेट देते हैं, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा हमारी थर्ड आई को ओपन करके हमें अंदर की यात्रा करवाते हैं, हमें अंदर ईश्वर का दर्शन करवाते हैं, फिर हमें वो टारगेट दे देते हैं। उसके बाद फिर जब हम ध्यान करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे ये भक्ति की यात्रा करते हैं, उससे पहले ये यात्रा संभव नहीं है। मैडम, अभी गाँवों के अंदर आपने बात करी, गाँवों में लंपी स्किन जो वायरस बीमारी थी वो बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। इसको लेकर आपके संस्थान की तरफ से गाँवों को बचाने के लिए क्या पहल की गई? संस्थान की ओर से गौओं को बचाने के लिए अवेयरनेस आज समाज में, जैसे आप कथा भी श्रवण कर रहे हैं, तो समाज में एक देखो अवेयरनेस ही कही जा सकती है ना। ये तो एक प्राकृतिक समस्या है, अब प्रकृति के ऊपर तो किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन हाँ हम उसके लिए प्रयास अवश्य कर सकते हैं ना। तो लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि गौओं के लिए जो गौशालाओं में जो भी उनको सुविधा देनी है, जो उनको वैक्सीन इत्यादि लग रही है, उस पर जो भी खर्च हो रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गौशालाओं में दान करें। मैडम, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपका भी समय हो चुका है। 2 सवाल और हैं। पहला सवाल तो यही है कि बहुत सारे गुरु संत हैं इस दुनिया में, पूर्ण गुरु की जो पहचान कैसे की जाए, जिसको लेकर लोग काफ़ी जो है पजल में रहते हैं कि पूर्ण गुरु की पहचान। देखिए, पूर्ण गुरु की पहचान करने के लिए बहुत से लोग हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम क्या करें। पूर्ण गुरु की पहचान में बहुत थोड़े शब्दों में ये कहना चाहूँगी कि आप शास्त्रों का सहारा लो।
कोई व्यक्ति अपना कोई भी मत दे सकता है, लेकिन आप जब शास्त्रों का सहारा लेंगे, जैसे शास्त्रों में लिखा है, पूर्ण गुरु की परिभाषा अंतः स सच्चिदानंदम साक्षात्कारम सुसाधेत, जो आपके अंदर स्थित ईश्वर है, जो उसे प्रकट कर दे, वो ही पूर्ण गुरु है ना। तो ऐसे ही मीराबाई जी ने जैसे कहा, सतगुरु हाथ धरो सिर ऊपर, आंखों से दे समझाती, कि मुझे जब गुरु ने ज्ञान दिया तो मेरे अंदर मैंने ईश्वर को देख लिया। पूर्ण गुरु की परिभाषा यही है, वो जिस समय आपके जीवन में आते हैं ज्ञान के माध्यम से, उसी समय आपके घट में ईश्वर दिखाते हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप जो कथाएं सुनते हैं, कथाएं तो बहुत सी सुनते हो, लेकिन आप उन कथाओं पर मनन करो। 5 दिन की ये कथा हुई है, बहुत से विचार दिए गए हैं। आज सारा संसार कथा सुन रहा है, ग्रंथों का पाठ पठन कर रहा है, लेकिन मनन नहीं है। जब तक मनन नहीं होगा, जब तक जिज्ञासा पैदा नहीं होगी, तब तक कुछ भी लाभ नहीं है। कथा श्रवण करने का जैसे वही है ना, आपके पास दही है लेकिन मथनी नहीं चलाई तो फिर लाभ भी क्या है ना उसका, आपको माखन कैसे मिलेगा। इसलिए कथा रूप में सब आते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी को कि वो क्या मथनी चलाएं, जिज्ञासा की मथनी चलाएं, मनन करें उस पर, और मनन करते हुए जैसे परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान की ओर बढ़ें। तो ये हमारे साथ साध्वी सुमेधा भारती जी थे, जिन्होंने पूर्णता गहराई से बताया कि अध्यात्म क्या है और इसको किस प्रकार से जो दोहराया जा सकता है। नमस्कार।